Good morning students. Welcome back in business studies class. In today's session we are going to discuss the last topic of unit 8, that is intellectual property rights. Intellectual property rights refers to the special right to the creator for a definite period which is provided to him for the use of his creative work. Intellectual property right is divided into two categories. First one is industrial property, which includes inventions, means patents, trademarks, industrial designs and geographical indications. And second one is copyright, which includes literary and artistic works. Why is intellectual property right important? The intellectual property right, that is IPR, is very important and beneficial for innovative entrepreneur in the following way. First is innovation potential get market value. जैसे ही कोई न्यू एंटरप्रेन्योर मार्केट में एंटर करता है और वो चाहता है कि उसने जो भी न्यू इन्वेंशन की है, न्यू क्रिएटिव वर्क किया है, उसका जो वर्क है कोई और जो है कॉपी नहीं करे, उसकी ही इम्पोर्टेंस मार्केट में रहे, तो वो क्या करता है अपने वर्क के लिए, अपने जो भी उसने न्यू इन्वेंशन किया है, जो भी न्यू उसका डिज़ाइन है, उसे वो क्या करवाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर रजिस्टर्ड करवा देता है, जिससे क्या होता है उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसकी मार्केट में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कोई और पर्सन, कोई और बिजनेस एंटरप्रेन्योर वैसा डिजाइन, वैसा जो मेथड है, वैसा जो क्रिएशन है, वो कॉपी नहीं कर सकता. सेकेंड वन इज स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विद आईपीआर. अब जो न्यू एंटरप्रेन्योर है उसको मार्केट में अपनी एक गुडविल मेंटेन करनी है, मार्केट में एक अपना नाम बनाना है. वो किसकी हेल्प से बनाएगा? अपने प्रोडक्ट की हेल्प से बनाएगा. अगर कोई कॉम्पिटिटर सेम वैसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ जाता है तो ऑटोमेटिक उस एंटरप्रेन्योर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अब एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में लेके नहीं आए, यानी कि जो क्रिएशन उसने किया है, जो मेथड, जो आइडिया, जो फॉर्मूला उसने यूज किया है, कोई सेकंड पर्सन उसे यूज नहीं करे. तो वो क्या करता है? अपने मेथड, फॉर्मूला, क्रिएशन, जो भी उसका टास्क है, उसे आईपीआर के अंडर रजिस्टर्ड कराता है ताकि उसकी मार्केट में गुडविल जो है वो बहुत अच्छी बन जाए, वो अकेला ही उस मार्केट में उस तरह का प्रोडक्ट जो है वो सेल करने वाला पर्सन हो. थर्ड वन इज रिसर्च शोज मोर देन 25% पेटेंट आर टेकन बाय द न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स. जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं, एक रिसर्च ने ये जो है चेक किया है कि जितने भी लोग रजिस्टर्ड करवा रहे हैं आईपीआर के अंडर अपने प्रोडक्ट को, उनमें 25% जो एंटरप्रेन्योर है वो कौन से एंटरप्रेन्योर है? न्यू एंटरप्रेन्योर है. क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मार्केट में गुडविल मेंटेन करनी है, अपनी नेम फेम को अर्न करना है विद द हेल्प ऑफ आईपीआर. आईपीआर गिव्स द एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट्स on intangible assets. IPR give an edge over your competitor and help you to become leader in your field. Intangible assets जो हैं वो IPR के अंडर आ रही हैं, यानी कि आपने अकाउंटेंसी में भी बेटा ये बात रीड की होगी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल टू टाइप्स की एसेट्स होती हैं. इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स आपको पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क दिए गए होंगे. और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स के बीच में क्या कर रही हैं? हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि एक पर्सन यानी कि एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर के प्रोडक्ट को, फॉर्मूला को, आइडिया को कॉपी नहीं कर सकता. वो उसकी तरह ही दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहता है, जिससे जो कंपटीशन क्या रहता है? हेल्दी रहता है. अगर कॉपी करेंगे तो अनहेल्दी कंपटीशन मार्केट में क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है. दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर इन द मॉडर्न मार्केट. Intellectual property rights include, first one is copyright. It refers to the right given to the literary and artistic creator under which it is ensured that only the creator makes use of his creation. No other person can use the creation without the permission of creator. In India, in order to control this intellectual property right,
Indian Copyright Act 1957 has been made. The facility of copyright is available on books, musical composition, novels, painting, computer software, movie, etc. कॉपीराइट क्या है बेटा कि किसी भी पर्सन ने कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है, लिटरेरी वर्क किया है, उसकी जो भी क्रिएशन है वो अपनी क्रिएशन को रजिस्टर्ड करवाता है कि कोई सेकंड पर्सन उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करेगा। ये फैसिलिटी किस पर दी गई है? बुक्स पर, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन पर, आपकी पेंटिंग्स पर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज, मूवी बनाने वाले डायरेक्टर्स अपने जो भी क्रिएशंस हैं उन्हें क्या करवाते हैं? कॉपीराइट के अंडर रजिस्टर्ड कराते हैं। कॉपीराइट एक्ट क्या है? 1957 है कि इसमें एक पर्सन को राइट दिया जाता है कि आपके जैसा प्रोडक्ट कोई दूसरा पर्सन जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। सेकेंड वन इज पेटेंट। पेटेंट इज राइट गिवन टू एन इन्वेंटर अंडर विच up to a fixed period only the inventor can use his invention. Here the invention refers to the creation of some new useful and non-obvious product or process. कोई भी न्यू इन्वेंशन कोई पर्सन करता है यानी कि कोई भी नया प्रोसेस वो इम्प्लीमेंट करता है तो उसे क्या कर दिया जाता है? पेटेंट कर दिया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए कि आपने जो इस प्रोसेस को फॉलो किया है 5 ईयर 10 ईयर एक फिक्स पीरियड उसे दे दिया जाता है कि इस प्रोसेस को कोई दूसरा पर्सन जो है वो यूज नहीं करेगा। हियर प्रोसेस रेफर्स टू मेथड, फॉर्मूला, आइडिया। कोई भी मेथड किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, कोई मेडिसिन बनाई जा रही है उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, कोई न्यू क्रिएशन की जा रही है उसके पीछे कोई आइडिया फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। ये सब चीजें क्या हो जाती हैं? पेटेंट हो जाती हैं। In order to control the right related to the patent, Patent Act 1970 has been formulated in India. Third one is trademarks. A trademark is like a brand name. It is any word or symbol that represent a product to identify and distinguish it from other products in the marketplace. Trademark gives you a legal protection that no one else can use this trademark. बहुत सारे प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते हो, एडिडास के ऊपर एक प्रॉपर साइन है, नाइक के ऊपर एक प्रॉपर साइन है, ठीक है, डाबर के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर साइन है। बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट क्या है? उसका ट्रेडमार्क है। ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई भी सिंबल, कोई भी मार्क अगर रजिस्टर्ड करवा दिया गया है तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। कोई दूसरा पर्सन उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता। अगर उस ट्रेडमार्क और को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया यानी कि कोई भी सिंबल, कोई भी ब्रांड नेम जो है वो रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है तो उससे कोई भी दूसरा पर्सन यूज कर सकता है। इट इज कॉल्ड ब्रांड नेम। रजिस्ट्रेशन के बाद वो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। और रजिस्ट्रेशन से पहले वो क्या होता है? ब्रांड मार्क होता है। ब्रांड मार्क यानी कि एक प्रोडक्ट जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है। फोर्थ वन इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज एन आइडेंटिफिकेशन which identifies agricultural, natural and manufactured products originating from a definite geographical territory. For example, बनारस ब्रोकेट्स मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की जो प्रोडक्ट फेमस हैं उनको क्या जो है वो मिला हुआ है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स इसी एरिया में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसी एरिया में इनकी एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा है, या उस एरिया में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया कि बनारस में ब्रोकेट्स जो है ये एक फैब्रिक है, वहाँ का फेमस है। कश्मीरी पश्मीना वूलन शॉल्स हैं, कश्मीर की पश्मीना वूलन शॉल्स फेमस हैं। नागपुर के ऑरेंज फेमस हैं। ये सब क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन है कि एक नेचुरल, एक एग्रीकल्चरल, एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक एरिया जो है वो डिफाइन कर रहा है कि ये प्रोडक्ट इसी एरिया के ही क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं। लास्ट वन इज डिजाइन। It includes shape, pattern, etc. that is applied to any article. For example, design of a car, design of a house, design of a bottle. The term of protection of a design is valid for 10 years, which can be renewed for further 5 years.
आफ्टर दैट इट विल कम अंडर पब्लिक डोमेन। अगर कोई पर्सन कोई भी प्रोडक्ट के लिए कोई डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, यूज़ कर रहा है, उस डिज़ाइन को वो 10 ईयर्स के लिए रजिस्टर्ड करवा सकता है, और अगर उसे वो डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं लाना तो फर्दर 5 ईयर्स के लिए वो डिज़ाइन दोबारा से रिन्यू भी हो जाता है, और आफ्टर 15 ईयर्स वो डिज़ाइन पब्लिक हो सकता है, यानी कि कोई भी पर्सन बिना क्रिएटर की परमिशन के उस डिज़ाइन को यूज़ कर सकता है, उसे फॉलो कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द intellectual property rights. Thanks for watching this video.